मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अगस्त्य मुनि और ऊखीमठ में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही केदारघाटी और सोनप्रयाग के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं सीएम धामी का शाम को 5 बजे विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण पहुंचने का कार्यक्रम है और सीएम आज सुबह 10:30 बजे अगस्त्य मुनि हेलीपैड पहुंचेंगे। गैरसैंण में कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र और सत्र में शामिल होने के लिए विधायकों का गैरसैंण पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज बीजेपी ने गैरसैंण में शाम को 6 बजे विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है, तो कांग्रेस ने भी आज शाम को गैरसैंण में अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। गैरसैंण में कल से विधानसभा का ये सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। शाम 6 बजे आज बीजेपी की बैठक है। कांग्रेस की तरफ से भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल से गैरसैंण में सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो गैरसैंण में जो विधानसभा है उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। यहीं पर कल से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो सत्र की शुरुआत होने से पहले आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। आज बीजेपी विधानमंडल दल की भी बैठक होगी। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल से विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी रणनीति बनाने के लिए पार्टियों की तरफ से आज पहले बैठक की जाएगी अपने अपने विधायकों के साथ और कल उसके बाद विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, विधायकों का गैरसैंण में पहुंचना शुरू हो गया है। एक एक कर विधायक अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो कि आज शाम को एक बैठक करेंगे, चाहे बीजेपी के विधायक हो या फिर कांग्रेस के। सुनील प्रभात लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील, सबसे पहले बताइए कि आज रुद्रप्रयाग का जो दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्या जानकारी, क्या कुछ रहेगा आज खास कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 10:30 बजे के आसपास रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, जहां उनका अगस्त मुनि में एक कार्यक्रम है जिसमें वो विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही यहां पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इसी दौरान सीएम जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जनता है, उनकी समस्याओं को भी सीएम सुनने का यहाँ पर काम करेंगे। और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास सीएम सोनप्रयाग क्षेत्र का जो केदार घाटी पूरी तरह से आपदा से क्षतिग्रस्त हुई है, वहाँ पर पुनर्निर्माण के जो काम चल रहे हैं, रास्तों को बनाने का जो काम चल रहा है, उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और सीएम इस बात का भी जायजा लेंगे कि पिछले हफ्ते जब वो रुद्रप्रयाग के दौरे पर आए थे, तब से अब तक कितनी प्रगति यहाँ पर हुई है रास्तों को रिस्टोर करने में, सड़कों को रिस्टोर करने में, यात्रा को सुव्यवस्थित करने में। तो इसकी भी समीक्षा सीएम इस दौरान कर सकते हैं। उसके बाद सीएम ऊखीमठ पहुंचेंगे और ऊखीमठ में भी सीएम का लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास सीएम गैरसैंण पहुंचेंगे, जहां की कल से जो विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है उसकी तैयारियां वहां पर पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक, तमाम नेता गैरसैंण पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। गैरसैंण में आज शाम बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, तो ठीक कांग्रेस विधानमंडल दल की मीटिंग भी आज गैरसैंण में आयोजित की गई है। और इस पूरे आज शाम को
दोनों ही दल, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विधानसभा सेशन में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा और सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष के सवालों पर जवाब देगा, इस तमाम रणनीति पर आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए आपका। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 20 अगस्त को भी देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर में रहेगा ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए भी निर्देशित कर दिया है। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भी भारी बारिश की वजह से दड़ो गदेरा उफान पर आ गया है और हाईवे बंद हो गया है। इसके साथ ही जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह पर बंद है। छिनका, पागल नाला, गुलाबकोटी में बंद हुआ हाईवे। सभी जगह पर चारधाम यात्री फंसे हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। तो हाईवे बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो इलाका जहां पर मलबा हटाने का काम जारी है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह पर बंद हुआ है। चमोली के दशोली ब्लॉक में कई गांव को जोड़ने वाली कुहेड़ मथरपाल पर भारी मलबा आ गया है। बारिश के चलते मलबा आया है इस रोड पर और रोड बंद होने से 6 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि मलबे के साथ बड़ी संख्या में बोल्डर भी यहां पर गिर रहे हैं। पिथौरागढ़ में मुंसियारी रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। थल मुंसियारी रोड 15 घंटों के बाद बड़ी मुश्किल से गाड़ियों के लिए खुल पाई थी कि फिर से एक बार नया बस्ती के पास इस रोड में पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर से रोड पूरी तरह पट गई। रोड के बंद होने से बॉर्डर तहसील मुंसियारी सहित दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। इस साल बरसात में थल मुंसियारी रोड में लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार 3-4 दिन से लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आ रही है। सोमवार को भी जूडो बैंड के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पल भर में पूरा पहाड़ धराशायी हो गया। हजारों टन मलबा आ गया। भारी लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने का काम पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी है। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें एक तरफ आप देख सकते हैं कि जूडो के पास जो लैंडस्लाइड हुआ, आज भी वहां पर लैंडस्लाइड जारी है। एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी भी यहां पर फंस गया था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। आज भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, भारी मलबा आया है। ये दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मॉनसून के दौरान भारी बारिश की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। इंसानों के साथ साथ पालतू मवेशी भी कुदरत की मार को झेल रहे हैं। चक्राता के सहिया में कई गांव उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मवेशियों को भी इन लहरों को पार करने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जगह जगह ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और जहाँ से उनको बहुत आसरा मिलता है, वहाँ पे उनको बड़ा खतरा बना हुआ है और पशु इधर उधर भटक रहे हैं। राखी के मौके पर अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश में छुट्टी मनाने आए हरियाणा निवासी एक युवक के साथ हादसा हो गया। युवक आनंद शर्मा पैर फिसलने से सच्चा धाम घाट पर गंगा की तेज धारा में बहने लगा। इस बीच मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार
युवक को खोजने में लगी रही, फिलहाल सफलता नहीं मिल पाई। लैंसडाउन के रिखणी खाल में गुलदार का आतंक बना हुआ है। देर शाम एक 6 साल के बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया। गुलदार घर के अंदर से बच्चे को मां के सामने खींचकर जंगल में ले गया। काफी देर तक ग्रामीण और पुलिस बच्चे की तलाश में जुटे रहे। बच्चे की मां रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके आई थी। मामला रिखणी खाल क्षेत्र के कोटा गांव का है और इसी को लेकर दुख जताते हुए लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत का कहना है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, विकासखंड रिखणी खाल के ग्राम कोटा में एक 6 वर्षीय बच्चे को जो है कमरे से मां के सामने से बाघ ले गया। ये बड़ी दुखदपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग बड़े त्रासदी से झेल रहे हैं। वन अधिनियम से हमारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, ऊपर से हमको वन्य जीवों का खतरा है और हमारे बच्चों को जो निवाला बना रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी सरकार को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को इसके बारे में बहुत चिंतन करना चाहिए। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। आज सीसीआर में स्थानीय व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और सभी स्टेक होल्डरों के साथ प्रशासन के अधिकारी मीटिंग करेंगे। मीटिंग में डीपीआर तैयार कर रहे एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में व्यापारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी इसके विरोध में कूद आई है। हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना को धरातल पर उतारने के लिए कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। हालांकि कॉरिडोर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर पुलकित मीटिंग होनी है और काफी महत्वपूर्ण इस मीटिंग को बताया जा रहा है। कौन कौन मौजूद रहेगा और क्या क्या चर्चा होगी? देखिए, हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रस्तावित है, उसको लेकर पिछले 1.5 से 2 सालों से जो सरकार है और सरकार जो निर्माण एजेंसी है वो लगातार उसको लेकर कवायद कर रहे हैं। कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन जो स्थानीय व्यापारी हैं और तीर्थ पुरोहित हैं वो लगातार कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं और अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस भी इस विरोध में कूद गई है। तो फिलहाल जो कॉरिडोर योजना है उसका लगातार विरोध हो रहा है और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये समय समय पर कहा है कि कॉरिडोर की जो योजना है वो सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, सभी को विश्वास में लेने के बाद ही जो योजना है उसको धरातल पर उतारा जाएगा। किसी को भी कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, किसी भी पक्ष का अहित हो, इस तरह से कोई भी योजना जो है नहीं बनाई जाएगी। तो उसको लेकर समन्वय मीटिंग जो है वो समय समय पर होती रही है। फिलहाल जो आज सीसीआर में मेला नियंत्रण भवन में एक मीटिंग होनी है जिसमें स्थानीय व्यापारी मौजूद रहेंगे, तीर्थ पुरोहित मौजूद रहेंगे, प्रशासन के अधिकारी उसमें रहेंगे और उसके अलावा जो डीपीआर तैयार कर रही जो एजेंसी है उसके अधिकारी भी उसमें मौजूद रहेंगे और हर तरह की जो भी आपत्तियां हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एक समन्वय मीटिंग इसको कह सकते हैं, जिसको जो इससे पहले भी होती रही है, क्योंकि हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र के विस्तारीकरण और उसके सौंदर्यीकरण संबंधी ये एक योजना है जिसको उतारा जाना है। पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से ये कवायद चल रही है। हालांकि अभी तक जो योजना है वो धरातल पर नहीं उतर सकी है और लेकिन अब सरकार ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है और बहुत संभावना है कि जल्द इसको देखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें स्थानीय जो व्यापारी हैं, हरिद्वार में एक जो बड़ा लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो साल भर पहुंचते हैं, बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं, जो व्यापारी है, उनको डर है कि जो उनके जमे जमाए जो व्यवसाय हैं, जो व्यापार हैं, वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो उसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और योजना के नक्शा या डीपीआर भी सार्वजनिक करने की मांग लगातार इसमें की जा रही है। अभी तक ये जो विरोध था ये व्यापारियों तक और स्थानीय संगठनों तक सीमित था, लेकिन अभी हाल ही में इसमें कांग्रेस भी इसमें विरोध में आ गई है और लगातार 6 दिवसीय एक यात्रा भी कांग्रेस ने निकाली। एक जन आक्रोश सभा भी उनके द्वारा आयोजित की गई जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे थे। तो फिलहाल जो मामला है वो कॉरिडोर का पूरी तरह से गरमाया हुआ है। देखने वाली बात होगी कि कब तक इसमें समन्वय की स्थिति बन पाती है और ये योजना किस तरह से मूर्त रूप ले पाती है और इससे कितना लोगों को और आम जनताओं को, श्रद्धालुओं को इससे लाभ मिलता है आने के बाद। जी ठीक है पुलकित, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक अधिकारी और 7 पदों की जिम्मेदारी, ये बात आईएएस विनय शंकर पांडे पर फिट बैठती है, जिन्हें शनिवार को 3 और नई जिम्मेदारी का आदेश जारी हुआ है। पहले से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे को अब महानिदेशक उद्योग और सिडकुल में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी हुई है। वहीं अब उन्हें खादीग्राम उद्योग में मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी बनाया गया, जबकि वो पहले से ही गढ़वाल कमिश्नर, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके साथ
केदारनाथ आपदा में पुनर्निर्माण और राहत काम का नोडल अफसर भी विनय शंकर पांडे को ही बनाया गया है। क्या उत्तराखंड में एक्सटेंशन प्रमोशन टेंशन की वजह बन रहे हैं? कुछ बड़े विभागों में चीफ को एक्सटेंशन के बाद अब चीफ सेक्रेटरी की बात को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि शासन में उत्तराखंड के अफसर नजरअंदाज हो रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उत्तराखंड में शासन के अफसर सियासी मुद्दा बने हैं, तो पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और जल विद्युत निगम में बैठे चीफ भी विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने अलग अलग लेवल पर अफसरों को एक्सटेंशन देने पर सवाल उठाए हैं। ताजा मामला चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को लेकर है, जिन्हें इसी साल 31 मार्च को रिटायर होना था। 6 महीने एक्सटेंशन मिला तो कार्यकाल 30 सितंबर हो गया। अब चर्चा है कि एक बार फिर राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसी सिस्टम पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत के मुताबिक एक्सटेंशन दिया जाना ठीक नहीं है, इससे लाइन में खड़े दूसरे अफसरों को मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि खुद राधा रतूड़ी इसका खामियाजा भुगत चुकी है, जब पिछले चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। मैं ये एक्सटेंशन देने की परंपरा का समर्थक नहीं, क्योंकि इससे जो यंग एस्पायरिंग लीडरशिप है ब्यूरोक्रेसी की, उसका वो हतोत्साहित होती है। चीफ सेक्रेटरी के साथ कांग्रेस का सवाल विभागों में मजे ले रहे अफसरों को लेकर भी है, जो रिटायरमेंट के बाद भी कुर्सी जमाए बैठे हैं। मसलन पीडब्ल्यूडी चीफ दीपक यादव रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के एक्सटेंशन पर है। वहीं सिंचाई विभाग के चीफ जयपाल सिंह भी 6 महीने के एक्सटेंशन पर हैं। ऐसे ही जल विद्युत निगम के चीफ संदीप सिंघल भी एक्सटेंशन के बाद कुर्सी जमाए बैठे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड के अफसर लॉबिंग में माहिर नहीं होते, इसलिए प्रमोशन तक ही सीमित रहते हैं, एक्सटेंशन तक नहीं पहुंचते। वहीं बीजेपी एक्सटेंशन प्रमोशन पर कुछ नहीं कहना चाहती और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक बता रही है। के मूल के लोगों को तो आप जो है सिर्फ डीपीसी करके प्रमोशन कर दो, ये बड़ा असंभव सा हो रखा है, क्योंकि उत्तराखंड का आदमी इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं कि व्यवस्थाओं में और लॉबिंग में कहीं कर पाता है, राज्य के प्रति सोच भी रखता है, तो उन लोगों को बिल्कुल पीछे रखा जा रहा है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है। कांग्रेस पता नहीं कौन सी विचारधारा से सोचती है इस तरह का। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, इस तरह से बांटने की कोशिश न करें कांग्रेस के लोग। और राधा रतूड़ी जी हमारी चीफ सेक्रेटरी है, और यदि उनका दोबारा उनको फिर एक्सटेंशन मिलता है तो वो उत्तराखंड की है, यही की अब हो गई। विवाद और सवाल प्रमोशन और एक्सटेंशन को लेकर है। वहीं जायज सवाल ये भी है कि जब पहला अफसर ही नहीं हटेगा तो अगले को मौका कैसे मिलेगा, फिर चाहे अफसर उत्तराखंड का हो या किसी दूसरे राज्य का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। विकासनगर के लाघा चौक पर एक बड़ा विवाद हो गया। यहाँ पर सड़क पर जाम के बीच एक स्थानीय युवक ने अपनी गाड़ी गलत साइड से निकालने की कोशिश की, तो हरिद्वार से सहिया जा रही रोडवेज बस के ड्राइवर से युवक की झड़प हो गई। विवाद बढ़ा तो कार ड्राइवर ने कुछ लड़के बुलाए और बस ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई कर दी। इस दौरान दोनों तरफ से विवाद बढ़ता हुआ देखकर सहसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। बस ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी थी जो रॉन्ग साइड से आ रही थी और उसको पीछे करवाने के चक्कर में अपने बंदे बुला के ले आया और सीधे हथियारों से मार। रामनगर में वन दारोगा और बीट सहायक की नशेड़ी युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देचोरी रेंज में तैनात वन दारोगा विजेंद्र चौहान और बीट सहायक प्रदीप आर्या को शराब के नशे में धुत युवकों ने बुरी तरह पीट दिया। वन कर्मियों का कसूर इतना था कि उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में पार्टी कर रहे युवकों को वहां से जाने के लिए कहा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की ओर से आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
रविवार को हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली करने पहुंचे 2 मुन्ना भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर सेंटर के बाहर से पुलिस ने दोनों युवकों को अरेस्ट कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी यूपी के मेरठ और सॉल्वर अनुपम कुमार बिहार के पटना का रहने वाला है। आरोपियों की योजना एक अभ्यर्थी के बदले सॉल्वर को परीक्षा में बिठाने की है। पुलिस के मुताबिक पेपर सॉल्व करने और नौकरी लगवाने का सौदा 16 लाख रुपए में तय हुआ था। दोनों आरोपी पिछले साल भी यूपी में परीक्षा में धांधली के आरोपों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। दोनों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। और आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 2 लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है, जो कि पटना का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। जम्मू कश्मीर के लेह में सैन्य युद्ध अभ्यास के दौरान गैरसैंण के रहने वाले हवलदार वसुदेव सिंह परोडा शहीद हो गए। सोमवार को शहीद वसुदेव सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सारकोट लाया गया। बेटे का शव देखकर परिजनों और गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। वसुदेव सिंह साल 2010 में भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। वे इन दिनों लेह में भारतीय सेना के 55 बंगाल इंजीनियरिंग में तैनात थे। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पूरे प्रदेश में और देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार और कुकृत्यों को लेकर रानीखेत के गांधी चौक में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। इसके लिए करण माहरा को महिलाओं ने इस दौरान राखी भी बांधी है और करण माहरा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में इन 7 वर्षों में हम महिला अपराध में आखिरी नंबर से पहले नंबर पर आ गए हैं। और ये देवभूमि शर्मसार हो रही है। रोज नित्य नए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए आज राखी के इस त्योहार में बहन जिस दिन रक्षा सूत्र भाई को बांटती है, उस दिन मैंने आह्वान किया अपने सभी नेताओं से, अपने सीनियर्स से, कि वो जहां भी हैं वहां आज 1 घंटे का मौन उपवास रखें, ताकि हम बेटियों को ये संदेश दे सकें कि हम सब उनकी सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं।